Hey guys, and welcome back to our YouTube channel. Today I'm going to talk about a personal journey of mine. मैंने 2016 में अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम था ऑटोबिक्स। उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। सो एसेंशियली जो मैंने 3.5 साल अपना स्टार्टअप चलाया, उसको मुझे बंद करना पड़ गया 2019 के अंदर। और along those 3.5 years while I was trying to build this company of mine, I had a few learnings that I now look back in introspection, which I believe would help out all the budding entrepreneurs or entrepreneurs who have just started out their journey. बट इसको समझने के लिए, इन लर्निंग्स को समझने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं कि ये हुआ कैसे और मैंने स्टार्ट कैसे किया। तो यार इसकी सीड स्टार्ट हुई आईआईटी रुड़की के अंदर जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तब से ही दी स्टार्टअप culture had just started to come up in the whole of India. There were a lot of e-commerce companies that were coming up or had come up, like Flipkart, Myntra, Jabong, FabFurnish, and a bunch of other things like that. तो तब से ही कुछ मन था कि कुछ अपना स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग करेंगे। बट कॉलेज से जस्ट बाहर निकलने के बाद ना हिम्मत नहीं हुई कि यार अभी जाके अपनी खुद की कंपनी करते हैं और नौकरी नहीं करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट ऑफ यू कि आप कॉलेज से बाहर निकलोगे आईआईटी से और बढ़िया पैकेज के साथ जाके एक बढ़िया सी जॉब करोगे, बढ़िया सा फ्लैट ले लोगे, एवरीथिंग लाइक दैट। सो आई took a corporate career of mine, did a few sales jobs because I have always been good at speaking, so essentially landed up in a sales job. And then I eventually landed onto a startup called fabfurnish.com, which had just opened up in 2012, and it was an e-commerce company focused on furnishings and furniture startup. I will not go much details into the business of it, but essentially उस 3 साढ़े 3 साल की जो मेरी जर्नी थी उस स्टार्टअप के अंदर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। Whether that was finance, HR, accounts, business, P&L management, category management, and anything and everything that is to do while setting up a business. तो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हुआ कि यार हम भी बिजनेस कर सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं। एंड साथ साथ क्या हुआ कि फैब फर्निश के अंदर आई काइंड ऑफ मेट माय को-फाउंडर हु वाज देयर विद मी इन दोस 3.5 years ऑफ बिल्डिंग माय कंपनी वाला जर्नी। एंड दैट इज हाउ इन 2015 वी स्टार्टेड working on this idea, and Jan 2016 we quit our jobs full time and got into this idea. अब बात तो हो गई कि कुछ करना है, बट आइडिया कहाँ से आया और आइडिया आया कैसे। सो आइडिया भी खुद की पर्सनल रियलाइजेशन से ही आया। सो यार मैं सेल्स जॉब में था, और सेल्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास खुद का एक व्हीकल होना चाहिए, बिकॉज आप कॉल्स पे जाओगे, आप सेल्स कॉल्स पे जाओगे, आप मीटिंग्स में जाओगे। तो कंपनी से रिइंबर्समेंट मिलती थी बाइक की, बट पेरेंट्स ने मुझे अपनी एक पुरानी सैंट्रो जो कि 2003 का मॉडल था वो पकड़ा दिया। एंड मैंने उसमें सीएनजी फिट करवा ली ताकि वो थोड़ी इकोनॉमिकल हो सके। और हुआ क्या उससे कि बस गाड़ी की तो बज गई बैंड। अब गाड़ी की बैंड बजने के बाद होता क्या था कि मेरी छोटी सी सैलरी थी, उसका एक मेजर चंक हर महीने गैराजेस में चला जाता था, क्योंकि वो गाड़ी इतना परेशान करती थी मुझको। तो एसेंशियली आइडिया यही आया कि यार ये जो पूरी की पूरी आपकी ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी उस टाइम पे। आज के टाइम पे थोड़ा कम है, अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज है, बट उस टाइम पे थोड़ा कम थी। तो वी स्टार्टेड आउट एज अ कंज्यूमर बिजनेस, बट इवेंचुअली हुआ क्या, हमने रियलाइज किया कि जो प्रॉब्लम है वो कंज्यूमर से पहले गैराजेस में है, तो जाके गैराजेस की एफिशिएंसी को सॉल्व करते हैं। एंड दैट इज हाउ ऑटोबिक्स एज अ कंपनी वाज बोर्न। नाउ ऑटोबिक्स वाज अ SaaS business. SaaS essentially is software as a service. For the people who don't know, this is a business where आप किसी कंपनी को, अपने क्लाइंट को एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बेचते हो, और वो सॉफ्टवेयर का यूज करने का आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली एक पैसा देता है। एंड दिस इज अ रिकरिंग बिजनेस। वी डिड दिस बिजनेस फ्रॉम 2016 टू 2019। वी स्टार्टेड ग्रोइंग, जो कि एक SaaS प्रोडक्ट था, तो थोड़ा टाइम लगा बिल्ड होने में। हम लोगों ने करीब 6 से 7 महीने लिए उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना था उस टाइम पे, और लॉन्च किया। सेल्स अच्छी आने लगी, बीच में एक एंजल इन्वेस्टमेंट भी उठा लिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट से। और बाय द टाइम इट वाज 2018, हम लोगों का ARR करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था। ARR इज नथिंग बेसिकली बट योर एनुअल रन रेट, कि मेरी महीने की जो सेल्स है अगर उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 करोड़ के पार होता है ओवरऑल एक साल के लिए। तो दैट वाज द केस। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 2018 के एंड में आया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर डाउनफॉल। उस डाउनफॉल की वजह से बहुत सारी ऑटोमोटिव कंपनीज जो हम लोगों के क्लाइंट्स थे, वो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एंसिलरी सॉफ्टवेयर के अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो रेगुलर बिजनेस है उसी के अंदर हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे डीलर्स बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो दैट इज वाई दे स्टार्टेड पुलिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट्स
बट हम लोग लगे रहे उसी प्रोडक्ट को बेचने में बार 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 बार, एंड इवेंचुअली वी हैड टू शट शॉप इन मिड ऑफ 2019. एंड इफ आई इंट्रोस्पेक्ट कि क्या क्या चीजें मैंने सीखी, यू नो द फर्स्ट थिंग इज कि बॉस, जब आप एक कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो नेवर वेट टू बिल्ड अ फिनिश्ड परफेक्ट प्रोडक्ट एंड उसके बाद मार्केट में जाओ कि नहीं यार एकदम परफेक्ट टॉप नॉच प्रोडक्ट लेके ही मैं मार्केट में जाऊंगा. नो, start out with a prototype, an alpha release, or a beta release, and go to your customers aggressively as soon as possible. Take that feedback from them and come back to your developers and use that feedback to build out a better product before you have the finished product ready into the market. Because it's your prospective customers who are going to give you the best feedback, not your investors, not your friends, not your colleagues, no one. It's your customers who are going to give the best feedback, because बॉस पैसा उन्हीं को देना है और किसी को नहीं देना है. आप कितना भी फैंसी प्रोडक्ट बना लोगे, अगर उसके अंदर सेल्स नहीं होगी तो इट इज जस्ट अ फैंसी प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ कंपनी, राइट. द सेकंड लर्निंग वाज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि टैम क्या होता है. अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो एसेंशियली अगर तुम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू डू अ थॉरो मार्केट रिसर्च कि बॉस इसका एक्चुअल फुल पोटेंशियल है कितना. मान लो मैंने कोई एक कैटेगरी स्टार्ट करी, ठीक है, मैंने आज एक कैटेगरी स्टार्ट करी, बट इन द फ्यूचर आई एम गोइंग टू स्टार्ट 10 कैटेगरीज आउट ऑफ इट, राइट. तो उन 10 कैटेगरीज का अगर मैं पूरा वर्ल्ड वाइड देखूं एंड से उसका एक $100 बिलियन का मेरा टैम है या फिर इतना मार्केट है जो एग्जिस्ट करता है, तो एटलीस्ट इवन अगर उसका मैं 1% ऑफ द मार्केट भी कैप्चर कर लूं एज आई ग्रो बिग, तो वो भी आपका $1 बिलियन हो गया, एंड दैट पुट्स यू इन अ multi-billion-dollar का वैल्यूएशन. एंड दैट इज व्हाट पीक्स द इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर. अगर आप बहुत नीश मार्केट में खेलेंगे जिसका बहुत छोटा टाइम होगा तो इन्वेस्टर को कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा उसके अंदर. वाई? बिकॉज उसको लगता है कि यार ये कितना भी बड़ा हो जाए एक लेवल से ऊपर की वैल्यूएशन नहीं लेगा और उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न या आरओआई नहीं मिलेगा जितना उनको दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके मिल सकता है. वी मिस्ड दैट बोट बिकॉज यार, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही नीच सेक्टर पकड़ा. इट वाज जस्ट दीज OEMs that we were targeting, and there are essentially these 20-25 OEMs across the world that was our target market. And अगर मैं बात करूं, even if you lose 5 customers, that's like 1/5 of your market is gone just with 5 customers that you lose and are not able to convince. So that was a problem. Although the problem that we were trying to solve was a very very legitimate problem, but still the market was very very small, which kind of did not work in our favor. The third learning that I had was essentially to you need to understand what is the difference between good money and bad money. I mean, when you are starting out, you always are running after money. कि बस funding raise करनी है, and that is how the market is. And now with Shark Tank coming in on TV, everyone knows about equity financing and everything. And with the funds that are flowing in the Indian market right now, you want to raise funds, and that's the way you grow. But essentially जब आप बहुत अर्ली स्टेज पे होते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस विल दैट मनी आल्सो ब्रिंग इन गुड इंटेलिजेंस एंड अ गुड मेंटोर ऑन बोर्ड हु इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो, और आर दे गोइंग टू हिंडर योर ग्रोथ. तो वी एंडेड अप रेजिंग एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से था. उसको वो समझ आता था, बट ही लैक्ड अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक टेक बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं. बिकॉज एक ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करना वर्सेस a tech business को grow करना are very very different things, right? So that is what we missed, and essentially that also, and we also diluted a lot of capital in the first round itself. That is something that you don't want to do, because when you are at your seed stage or at a angel round stage, you want to be hustling out there. You don't want to be sitting with a bunch of investors in a boardroom meeting trying to convince them to do things. You want people to be on board with you and to hustle rather than do all of this stuff. Park that aside for when you are a Series B, Series C, Series D kind of a startup where you have raised sufficient amount of funds and you have processes and people and a business in place. And right, last but the most important point that you need to realize is that you need to pivot when required. I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर 10 दिन या 1 महीने के अंदर जाके अपना आइडिया बदल दो, बट अगर आप एक आइडिया पे काम कर रहे हो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके, और when you realize that hey, this is not really working out because of the changing needs of the market, you need to tweak that idea or maybe throw that out in the garbage and build a new product altogether. So in essence, what I'm trying to say is that be married to the passion and the problem that you're trying to solve. Don't be married or be emotionally attached to the idea or the product that you're building, and this is going to help you in the long run. This video is not to deter someone to start out or raise funding or anything like that.
No, building a startup can be grueling, tiring, and frustrating at times, but trust me, it is one of the most satisfying journeys I've had in my 10 years of career, and I wouldn't have wanted it any other way. That's all for this video, guys. Do like, share, subscribe, and tell us in comments how you like this video and what kind of content would you want me to cover more in the coming videos. Thank you and have a great day.